फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। तो अगर हम देखें, हम इस इंटीग्रल में लॉग एक्स को टी सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट इज एक्स हो जाएगा ई टू द पावर टी। अब दोनों से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx ये dt के इक्वल होगा। तो dx जो है ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ dt, तो dx हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर t dt के इक्वल। तो अगर हम देखें हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ log x dx ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t cos t dt के इक्वल। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx dx ये हमारे पास होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन ऑफ bx प्लस b cos ऑफ bx के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास a b1 है और b b1 के इक्वल है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर t अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर साइन ऑफ t प्लस कॉस टी और प्लस सी व सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगर हम t की वैल्यू रखते हैं तो e टू द पावर t तो x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा x/2 साइन ऑफ, और t कितना log x, तो साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रेशन। ऑप्शंस अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। The question given is let f of x is equal to f of a minus x and g of x is g of plus g of a minus x is equal to 4। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें गिवन है 0 टू a f of x g of x dx, ठीक है। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b h of x dx ये होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b h ऑफ a प्लस b माइनस x dx के इक्वल। तो सिमिलरली ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू g ऑफ a माइनस x dx के इक्वल। दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x को हम f ऑफ x लिख सकते हैं एंड g ऑफ a माइनस x हो जाएगा 4 माइनस g ऑफ x dx के इक्वल। दैट इज ये होगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x g of x dx के इक्वल। दैट इज अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x g of x dx इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx। दैट मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x g of x dx ये होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx। So this is our required answer. Options अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट सॉल्यूशन। The question given is there are 3 boxes numbered bi, I is equal to 1 to 3 and each having 10 balls also numbered from 1 to 10. 3 balls are selected, one from each box. If number on ball selected from bi box is ni such that n1 is less than n2 is less than n3 then the number of a is equal to। तो अगर हम देखें टोटल 10 बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स हैं 10 और देयर आर 3 बॉक्सेस नंबर्ड ईच हैविंग 10 बॉल्स। तो हमें 3 बॉल्स को सेलेक्ट करना है फ्रॉम ईच बॉक्स। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज ये होगा 10 में से 3 को हमें सेलेक्ट करना है। अब कोई एक केस लेते हैं, लेट्स से 2 5 6 है, तो 2 इज लेस देन 5 इज लेस देन 6, तो एक बॉल को सिलेक्ट करने का दूसरे बॉल और थर्ड बॉल को सिलेक्ट करने का वेज। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 10c3। दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। The question given is a dice is thrown repeatedly till 2 successive 4s are obtained. Then find the probability that this process stops at 5th row. अब हमें क्या गिवन है कि फिफ्थ रो पे स्टॉप होना चाहिए। तो टोटल कितने होंगे 1 2 3 एंड 4 5 इस तरह से होना चाहिए। तो इसके 2 केसेस पॉसिबल है कि पहला भी 4 हो फिर बाकी दोनों नंबर्स कोई और हो सकते हैं एंड ये 2 भी 4 हो। अपार्ट फ्रॉम 4 प्लस यहाँ पे जो नंबर है ये होगा नॉट 4,
ठीक है, ये वाला कोई भी नंबर हो सकता है एनी। अब अगर इधर 4 आ गया तो इधर कंसेक्यूटिवली दूसरा 4 नहीं होना चाहिए, तो ये भी नॉट 4, और यहाँ पे 4 and 4 है ही। तो अगर नंबर ऑफ केसेस देखें तो पहले को 4 करने के लिए 1/6, फिर इन दोनों में कोई भी 5 नंबर्स में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, देन 1/6 इंटू 1/6 प्लस यहाँ पे 5/6। अब इसमें कोई भी 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है, इंटू 1/5/6 की 4 नहीं इंक्लूड करना है, 1/6 इंटू 1/6, दैट इज ये हो जाएगा 25/6 टू द पावर 5 प्लस 25 इंटू 6/6 टू द पावर 5, दैट इज, अगर हम देखें 6 को कॉमन लेते हैं तो 25 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 25 1 प्लस 6 अपॉन में 6 इंटू 6 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अगर हम इसको देखें ये होगा 25 इंटू 7 अपॉन 6 to the power 5, that is 175 upon 6 to the power 5. So this is our answer. Options अगर चेक करते तो option 3rd is the correct solution. The question given is for what ordered pair alpha comma beta the system of the equations, ये जो equation given है has unique solution. तो ये कब होता है जब determinant of the coefficients ये जो है ये not equal to 0, तो डिटर्मिनेंट जो हमारे पास है दैट इज 1 प्लस अल्फा, ठीक है, यहाँ पे बीटा 1, देन अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा बीटा 2, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर हम देखें कॉलम 1 को लिखते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा बीटा 1 प्लस बीटा बीटा 1 1 2, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 को कॉमन निकालते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 बीटा 1 प्लस बीटा बीटा 1 1 2, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर हम देखें अब रो 2 को हम लिखते हैं रो 2 माइनस ऑफ रो 1 एंड रो 3 को लिखते हैं रो 3 माइनस ऑफ रो 1, तो ये होगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 into determinant of 1 0 0 beta 1 0 1 0 1, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस बीटा इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0, it should not be equal to 0. That means अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 should not be equal to 0. तो अल्फा प्लस बीटा should not be equal to -2 होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो इनका एडिशन -2 होगा, इनका 6, इनका -2, इनका -2 नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। The question given is let x square plus y square minus 2x minus 2y minus 2 equals to 0 and x square plus y square minus 6x minus 6y plus 14 equals to 0. Our two circles C1 C2 are the center of the circles and circle intersect at PQ. तो हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल C1 P C2 Q फाइंड करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कॉमन कॉर्ड जो है ये कौन सा होगा, तो इसको हम S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो 6x माइनस 2x तो 4x माइनस ऑफ प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है, -2 माइनस 14 दैट इज -16 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे 4y है, तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 का, तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 के इक्वल हो गई, ठीक है। अब y को हम 4 माइनस एक्स ले सकते हैं और ये कोई ना एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ये कॉर्ड इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, -2 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस 2x माइनस ऑफ 8 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की रूट्स आएंगी 1 एंड 3 के इक्वल,
तो जब x 1 है तो y की वैल्यू 3 होगी, और जब x 3 है तो y की वैल्यू 1 होगा। तो 1,3 p पॉइंट ले लेते हैं, q ले लेते हैं 3,1 एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, तो C1 जो है ये होगा 1,1 एंड C2 ये है हमारे पास 3,3 के इक्वल। ये आ गया, मतलब कुछ इस फॉर्म में बनेगा। तो अगर हम देखें इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 है और इसके बीच का डिस्टेंस भी 2 है, मतलब इट इज़ अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का जो एरिया है ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर यूनिट्स दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन का हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो हमें गिवन है P एंड Q और P और नेगेशन ऑफ Q एंड, अब इससे हम ऐसे लिख सकते, ये है नेगेशन ऑफ P और एंड नेगेशन ऑफ Q। अब हम अगर देखें तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं P और नेगेशन ऑफ Q एंड करके Q, ठीक है, Q ये और में आ जाएगा, Q और P और नेगेशन ऑफ Q इस फॉर्म में हो गया हमारे पास, एंड नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। अब अगर हम इधर देखेंगे तो P एंड P और P ये तो P के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा P और P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास इस फॉर्म में। एंड अगर हम देखें ये Q और है तो Q और P ये आ गया, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, और Q और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, एंड नेगेशन ऑफ P और Q इस फॉर्म में। अब P और देखेंगे तो ये P एंड P और नेगेशन ऑफ Q इस फॉर्म में होगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब अगर हम देखें एंड ये हो जाएगा Q और नेगेशन ऑफ Q के इक्वल, ठीक है, एंड नेगेशन ऑफ P और Q इसके इक्वल। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो P और नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P और Q ये आ जाएगा हमारे पास इस फॉर्म में। तो P और P तो हमारे पास 1 के इक्वल हो गया, तो ये होगा P और नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P और Q दैट इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और Q के इक्वल होगा। नेगेशन ऑफ P और Q ये हमारे पास होता है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q के इक्वल। सो दिस इज आवर आंसर। ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट सोल्यूशन। Question given is algebraic sum of all the deviation from 30 or 50 observations is 50. Find the mean. तो हमें क्या गिवन है, समेशन फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to 50 xi, और इससे डेविएशन 30 का है और ये 50 के इक्वल है। दैट मीन्स समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to 50 xi माइनस ऑफ 30 समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to 51 इज इक्वल टू 50। तो अगर हम देखें होगा समेशन ऑफ xi फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to 50 माइनस 30 इंटू 50 इज इक्वल टू 50। तो अगर हम 50 से डिवाइड करते हैं हर तरफ, ये सब 50 से डिवाइड होगा, ये जो है ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू ये मीन के इक्वल होते हैं हमें पता है। तो मीन माइनस 30 इज इक्वल टू 1, तो मीन की वैल्यू की 30 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 31। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन अगर चेक करें तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट सोल्यूशन। क्वेश्चन गिवन इज दिस इज द सेट ए, तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए ऐसा फाइंड करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सबसेट इज इवन। तो सबसेट इज ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो ऑल द एलिमेंट्स इज इवन, ऑल द एलिमेंट्स इज इवन even if one of the elements that is at least one is even, तभी ये पॉसिबल है। तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे, टोटल सबसेट्स विल बी, अब 100 एलिमेंट्स है तो 2 to the power 100, और टोटल ऑड सबसेट्स कितने होंगे, ओनली ऑड, मतलब सिर्फ ओनली ऑड एलिमेंट सबसेट। तो अगर हम देखें यहाँ 1 to 100 में से
50 एलिमेंट्स ओनली ऑड होंगे, ओनली ऑड। तो ये 2 टू द पावर 50 के इक्वल हो गया हमारे पास। दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट्स कितने हो गए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट्स हो गए कि टोटल सेट्स जो है उनमें से सिर्फ ओनली ऑड एलिमेंट्स के सेट, ये सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 2 टू द पावर 50 कॉमन लेते हैं, तो 2 टू द पावर 50 माइनस 1। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट सोल्यूशन। The question given is tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x plus is equal to pi by 4, where x is greater than equal to 0. Let S this the set containing all the solutions of the equation, then S contains. तो हमें given है tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x is equal to pi by 4. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो tan inverse of 2x plus 3x upon 1 minus of 2x into 3x, ये पाई बाई 4 के इक्वल हुआ। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, ये हमारे पास होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी के इक्वल। दैट मीन्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये होता है tan ऑफ पाई बाई 4 दैट इज 1 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5x हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6x कॉमन तो x प्लस 1 माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज 6x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू तो माइनस 1 हो सकती है, x की वैल्यू 1/6, बट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1/6 इज ग्रेटर देन 0 बट माइनस 1 इज लेस देन 0, तो ये इनवैलिड वैल्यू है। तो ओनली one element is possible, that is x is equal to 1/6. So this is our answer. Options अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन एक्सप्रेशन लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 cot क्यूब x माइनस ऑफ tan x अपॉन में cos ऑफ x प्लस पाई बाई 4। तो अगर लिमिटिंग वैल्यू पे चेक करते हैं दैट इज x इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखते हैं, तो cot क्यूब ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ पाई बाई 4 होल अपॉन cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 दैट इज 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल्स रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4। पहले डिनोमिनेटर को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x इस तरह, एंड डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट इज ये हमारे पास होगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4। कॉट क्यूब x का डिफ्रेंशिएशन होगा 3 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर x इंटू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस ऑफ सेक स्क्वायर x अपॉन में माइनस साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। दैट इज ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो 3 कॉट स्क्वायर x इंटू कोसेक स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x होल अपॉन साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। अब अगर लिमिटिंग वैल्यू पे चेक करें दैट इज x इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखते हैं, तो ये 3 कॉट स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 प्लस सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 होल अपॉन ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, दैट इज 3 कॉट स्क्वायर पाई बाई 4 दैट इज 1 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 2। दैट वुड गिव अस 3 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 1, तो ये 8 के इक्वल आ गया। सो दिस इज आवर आंसर। ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन गिवन इज ये जो 3 वेक्टर्स हमें गिवन है दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो हमें सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ म्यू फाइंड करना है। तो कोप्लेनर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 म्यू म्यू 1 1 1 म्यू 1 ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1 म्यू इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस म्यू इंटू म्यू इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0।
दैट इज 1 माइनस म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1 प्लस म्यू इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 1 माइनस म्यू प्लस 1 प्लस म्यू क्यूब माइनस म्यू इज इक्वल टू 0. तो हो जाएगा म्यू क्यूब माइनस 3 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो अगर म्यू को हम 1 रखते हैं तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये 0 के इक्वल होता है. तो बाकी रूट्स हमें कैसे मिलेंगे, म्यू माइनस 1 से अगर इसको डिवाइड करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो म्यू स्क्वायर, तो ये हो गया म्यू क्यूब माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर. सबट्रैक्ट करते तो म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 3 म्यू. अब प्लस म्यू अगर करें तो ये हमारे पास होगा म्यू स्क्वायर माइनस म्यू, प्लस माइनस करते तो माइनस 2 म्यू प्लस 2, माइनस 2 करेंगे तो हो गया माइनस 2 म्यू प्लस 2, सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये 0 हो गया. तो बेसिकली हमारे पास आएगा ये म्यू माइनस 1 इंटू म्यू स्क्वायर प्लस म्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में. दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू म्यू स्क्वायर, म्यू कॉमन लेते तो म्यू प्लस 2, माइनस 1 लिया तो म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो म्यू की वैल्यूज 1 एंड माइनस 2 हो सकती है और हमें इन सब का सम फाइंड करना है. तो सम हमारे पास होगा, हमें सम फाइंड करना ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ म्यू. तो एक तो रिपीट हो रही है तो 1 प्लस ऑफ माइनस 2 ये करेंगे तो ये माइनस 1. सो दिस इज आवर आंसर. ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट सोल्यूशन. The question given is in the expansion of the given expression हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग अपॉन फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ये रेशियो फाइंड करना है. मतलब 10 टर्म्स है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये टोटल टर्म्स होंगे. तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग मतलब 1 2 3 4 5 इस टर्म पे, एंड 1 2 3 4 5 मतलब इस टर्म पे आएगा. दैट इज ये हो गया T5 और ये यहाँ पे T7. तो हमें तो बेसिकली फिफ्थ फ्रॉम बिगनिंग अपॉन फिफ्थ फ्रॉम द एंड, तो बेसिकली T5 अपॉन T7 के इक्वल होगा. ठीक है, तो T5 होता है हमारे पास 10C5 माइनस 1 2 टू द पावर 1/3 10 माइनस ऑफ 4, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3 टू द पावर 1/3 10 माइनस मतलब 5 माइनस 1 और ये 5 माइनस 1 टू द पावर में होल अपॉन में. अब 7 टर्म है 10C7 माइनस 1 2 टू द पावर 1/3 10 माइनस 7 माइनस 1 1 अपॉन 2 इंटू 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर 7 माइनस 1, दैट इज 10C4 इंटू 2 टू द पावर 1/3 इंटू 6 1 अपॉन 2 इंटू 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर 4 होल अपॉन में 10C6 2 to the power 1/3 10 minus 6 that is 4 and 1 upon 2 into 3 to the power 1/3 to the power 6 ये आएगा. that is ये हो जाएगा 10C4 upon 10C6. अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें पता है कि NCR is equal to NC of N minus R. यहाँ पे अगर NC4 है तो ये NC of N minus 4 के इक्वल होगा. तो 10C4 will be equal to 10C 10 minus 6 that 10 minus 4 that is 10C6 के. तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आएगा 2 to the power 1/3 का स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन 2 into 3 to the power 1/3 का स्क्वायर इस फॉर्म में, दैट इज 2 to the power 2/3 अपॉन 1 अपॉन 3 2 स्क्वायर अपॉन 3 to the power 2/3, दैट इज ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 to the power 2/3 इंटू 3 to the power 2/3, that is 2 square is 4 into 4 to the power 1/3 into 9 to the power 1/3, that is 4 into 4 into 9 to the power 1/3, that is 4 into 36 to the power 1/3. और ये अपॉन में 1 है तो रिक्वायर्ड रेशियो जो है ये हो गया 4 into 36 to the power 1/3 is to 1. So this is our required answer, that is option second is the correct solution. The question given is the area bounded by the region between the curves y is equal to x square plus 2, x equals to 0, x equals to 3, y is equal to x plus 1 is. तो अगर हम देखें हो गया y equals to x square plus 2 तो 0, 2 पे होगा
y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये ए वाली लाइन होगी 0,1 पे। अब अगर ये x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 0 पे बाउंड हो रही है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये पॉइंट कैसा है, जब हमने y को रखा x की जगह 3 स्क्वायर प्लस 2, तो ये 11 के इक्वल होगा, तो 0,11 पे आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ये कहाँ से हो गया, x को हम 0 से 3 से वेरी करवा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1 dx, that is integration from 0 to 3 x square minus x plus 2 minus 1, that is plus 1 dx। तो ये होगा इंटीग्रेशन करके x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x, और ये होगा 0 से 3 तक लिमिट्स। तो अगर हम देखें ये हो जाएगा हमारे पास 3 क्यूब बाई 3 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 माइनस ऑफ 0 माइनस 0 प्लस 0, तो 3 क्यूब ये कितना होगा 27 बाई 3 माइनस 9 बाई 2 प्लस 3 माइनस 0, 27 बाई 3 9 होता है, तो 9 माइनस 9 बाई 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 बाई 2, दैट इज 24 माइनस 9 बाई 2, तो 24 माइनस 9 दैट इज 15 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ऑप्शंस अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Question given is let y of x is the solution of the given differential equation and 2y of 2 is equal to log 4 to the base e minus 1। तो y of e की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें क्या गिवन है, x dy by dx प्लस y is equal to x log of x के इक्वल, that means dy by dx प्लस y by x is equal to log of x। तो ये हमारे पास हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। तो इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं e इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx के फॉर्म में, एंड इक्वेशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx इस के इक्वल। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, दैट इज e टू द पावर ln x, तो ये x के इक्वल हो गया। तो इक्वेशन होगा y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log ऑफ x dx इसके इक्वल। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करना होगा, तो फर्स्ट फंक्शन u लेते हैं x को और u हम लेते हैं log ऑफ x को और v लेते हैं हम x को, दैट इज log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx के इक्वल ये आएगा। अब ये जो है ये बेस e में ही है, तो ये x ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x, ये x स्क्वायर बाई 2 है, सॉरी x स्क्वायर बाई 2 dx, दैट इज x स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो यहाँ पे होगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4 प्लस सी वाई सी इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो y हो जाएगा x बाई 2 ln ऑफ x माइनस एक्स बाई 4, या हम इसको एज इट इज़ एक बार रहने देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। अब हमें क्या गिवन है कि 2y ऑफ 2 इज इक्वल टू ln 4 माइनस 1, 2y ऑफ 2 इज इक्वल टू ln ऑफ 4 माइनस 1 गिवन है, दैट मीन्स हमें x को 2 रखना होगा, तो 2, अब y ऑफ 2 ये कितना होगा ln 4 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई 2 ln 2 माइनस ऑफ 2 स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, दैट इज ln 4 माइनस 1 ये कैंसिल आउट हुआ इज इक्वल टू 2 ln 2 माइनस 4 बाई 4 प्लस सी, दैट इज ln 4 माइनस 1 इज इक्वल टू ये ln 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 प्लस सी होगा, तो सी की वैल्यू 0 हो गई, दैट मीन्स एक्स वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इसके इक्वल। हमें फाइंड करना है y ऑफ e, तो x को e रखते हैं, तो e इंटू वाई ऑफ e इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2 ln e माइनस ई स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स y ऑफ e इज इक्वल टू 1 अपॉन e, तो होगा ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई स्क्वायर बाई 4, दैट इज 1 बाई e इंटू 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बाई 4, तो y ऑफ e हमारे पास आएगा e बाई 4 के इक्वल। सो दिस इज आवर आंसर। ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट सोल्यूशन। Question is, if f of x is equal to minimum of the functions sin x and cos x in the interval minus pi to pi, then we have to find the values of x where f of x is non-differentiable.
ओके, और सपोज करते हैं कि वो जो पॉइंट है एक्स उस वो कंटेन कर रहा है सेट ए में, तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो सेट ए है वो किस सेट का सबसेट होगा। ओके, सो बेसिकली हमें साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है और हमें ये देखना है कि माइनस पाई से पाई के बीच में जो इसका फंक्शन का मिनिमम होगा उसमें ये फंक्शन किस पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो देखिए सपोज करते हैं ये है पाई बाई टू, ये है पाई, दिस इज माइनस पाई बाई टू एंड दिस इज माइनस पाई। ठीक, क्योंकि हमें सिर्फ माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में चाहिए। अब साइन और कॉस की जो रेंज है वो होती है -1 to 1, तो ये होगी इसकी रेंज, दैट इज -1 to 1। ठीक, अब पहले हम ड्रॉ करते हैं साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन 0 पे 0 और साइन 90 इज 1, तो ये जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड कॉस पाई इज साइन पाई इज 0, तो ये जाएगा यहाँ पे। ठीक, सिमिलरली साइन माइनस पाई बाई टू, दैट इज माइनस साइन पाई बाई टू, सो दैट इज -1, एंड साइन माइनस पाई इज 0, तो ये ग्राफ इस तरीके से होगा। ठीक, अगर अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ कॉस का, सो कॉस 0 इज 1, कॉस पाई बाई टू इज 0 एंड कॉस पाई इज -1, तो ये ग्राफ जाएगा ये कुछ इस तरीके से। ठीक, सिमिलरली cos minus pi by 2 that is 1 because cos minus theta is plus cos theta and cos minus pi is -1, so इसका ग्राफ होगा कुछ ये इस तरीके से। ठीक, तो हम अब ये जो ग्राफ है ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अगर देखें तो ये जहाँ ये इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं ये दोनों ग्राफ cos x और sin x का, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये है sin x का ग्राफ एंड ये जो ऑरेंज वाला है ये है ग्राफ cos x का। ठीक, तो इसके दो पॉइंट ऐसे हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पॉइंट्स हमारे ये दोनों। ठीक है, तो अगर इन्हें कंप्यूट करें तो ये पॉइंट आएगा हमारा, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज पाई बाई 4 एंड दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज -3 पाई बाई 4। ठीक, तो सेट ए में कौन कौन से पॉइंट जाएंगे, क्योंकि सेट ए वो था जिसमें ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये डिफरेंशिएबल ना हो, तो ए सेट में हो गए हमारे पास एलिमेंट्स -3 पाई बाई 4 एंड प्लस पाई बाई 4। ठीक, अब हमें देखना है कि ये जो सेट ए है ये किस गिवन सेट का सबसेट होगा। ठीक, तो सबसेट का मतलब ये दोनों एलिमेंट जो है वो उस सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। सो ऐसे सिर्फ ऑप्शन जो है वो डी ही है जिसमें -3 पाई बाई 4 और पाई बाई 4 ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हैं, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डी। क्वेश्चन इज y square equal to 4x be the parabola and the point a 9,6 b 4,-4 lie on the parabola such that area of triangle ABC is maximum. Given C lies at the arc containing origin. Okay, then we have to find the maximum area of the triangle ABC. ठीक, तो देखिए एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये कैसा पैराबोला होगा, अ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कुछ इस तरीके से होगा हमारा पैराबोला। ठीक है, अब इस पैराबोला पे दो पॉइंट हमें गिवन है 9,6 एंड 4,-4, तो 9,6 पॉइंट होगा यहाँ पर a दैट इज 9,6 एंड दिस पॉइंट इज b दैट इज 4,-4। ओके, अब इस पैराबोला पे एक पॉइंट और है पॉइंट c, और वो इस तरीके से है कि वो ऑरिजिन को कंटेन कर, यानी वो आर्क जो ऑरिजिन को कंटेन कर रहा है, तो हम भी सपोज करते हैं कि ये पॉइंट है हमारा सी। अगर हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो एक हमें यहाँ से ट्राइंगल मिलेगा, ये ट्राइंगल ए बी सी। तो अब हमें इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए सी लाइन से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए बी पर तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम सपोज करें ये पॉइंट है डी। ठीक, अब हमें इस ट्राइंगल का जो एरिया वो मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। सो ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, अब देखिए जो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब इस ट्राइंगल ए बी सी का जो बेस है यानी ए बी वो तो फिक्स है क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इज फिक्स्ड। तो इस ट्राइंगल को मैक्सिमम करने के लिए क्या सिर्फ हम चेंज कर सकते हैं, इस हाइट को वेरी कर सकते हैं। ओके, तो ट्राइंगल का मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी हाइट यानी कि सी डी जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक, अब सी डी मैक्सिमम कब होगी वो हमें कंडीशन देखनी है। तो सी डी मैक्सिमम तब होगी जब सी जो है सी डी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी हो सकती है जब सी से पास होने वाली लाइन जो ओरिजिन को कंटेन कर रही है वो एक क्या हो, टेंजेंट हो। तो यानी ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से हो, अगर ये जो लाइन है ये जो पॉइंट सी को कंटेन कर रही है ये इस पर टेंजेंट हो जाए पैराबोला पे, तभी लाइन ये जो लाइन है पी क्यू ये पैरेलल हो जाएगी ए बी के, और इसके बीच में ये परपेंडिकुलर है यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगी। ठीक, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस पॉइंट सी पे इस पैराबोला का टेंजेंट फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसका हम यहाँ से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेंजेंट का। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और पहले लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल होता है। ठीक, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, और कर्व है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर को डिफरेंशियल करेंगे, सो दिस इज 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव 4, तो यहाँ से आ गया वाई डैश इक्वल टू 2 अपॉन वाई।
ठीक, तो इसका यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप इज 2/y एंड इस ए बी लाइन का स्लोप क्या है, दैट इज इक्वल टू 6/2 - y1, सो दैट इज 6 + 4 डिवाइडेड बाई x2 - x1, दैट इज 9 - 4. ओके, सो सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज 2/y इक्वल टू 6 + 4 दैट इज 10, 9 - 4 दैट इज 5, 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से ये 2 कैंसिल, सो यहाँ से आगे y इज इक्वल टू 1. y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे कर्व में, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी x की वो हो जाएगी 1/4. तो ये जो कोऑर्डिनेट है c के ये हो गए हमारे 1/4, 1. ओके, अब हम ये जो पॉइंट सी इस तरीके से है, इसका जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो मैक्सिमम होगा. तो यहाँ से हम कंप्यूट कर सकते हैं इस ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट है ट्राइंगल के. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ x1 इंटू मॉडुलस ऑफ y2 - y3. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज 9 टाइम्स ऑफ y2 - y3, सो दैट इज -4 - 1 प्लस x2 दैट इज 4 टाइम्स ऑफ y3 - y1, सो दैट इज 1 - 6 प्लस x3 दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ y3 माइनस y1 - y2, सो दैट इज 6 + 4. ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो दिस इज 1/4 टाइम्स ऑफ 9 इंटू -4 - 1 दैट इज -5 प्लस 4 इंटू 1 - 6 दैट इज -5 प्लस 1/4 इंटू 6 + 4 दैट इज 10. ओके, सो दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ 9 5 = 45, सो दैट इज -45 माइनस 4 5 = 20 प्लस 5/2. ठीक, सो दिस इज इक्वल टू -45 - 20 प्लस 5/2 होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -31.25. ठीक, लेकिन एरिया जो है ट्राइंगल का कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका मॉडुलस. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज 31.25 यूनिट स्क्वायर. तो ये इस ट्राइंगल का एरिया हो गया. ओके, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. In this question, if two circles with center 1, 1 and radius 1 and other circle with center 9, 1 and radius 2 lie opposite side of this straight line 3x plus 4y equal to lambda, then set of values of lambda हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है और ये दोनों ऐसे सेपरेट आउट होते हैं एक लाइन से. ठीक है, इसका सेंटर है 1, 1 रेडियस है 1 यूनिट, इसका सेंटर है 9, 1 और रेडियस है 2 यूनिट. तो हमें पता है कि दोनों अपोजिट साइड है, तो इस लाइन के ये दोनों पॉइंट सेंटर है जो 1, 9, 1 ये अपोजिट साइड में लाई करते हैं. तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, तो 1, 1 इसके अंदर पुट करेंगे तो 3 + 4 माइनस लैम्डा और इंटू में ये हो जाएगा 27 + 4 माइनस लैम्डा इज लेस देन 0. तो यहाँ से 7 माइनस लैम्डा इंटू में 31 माइनस लैम्डा इज लेस देन 0. तो यहाँ से लैम्डा -7 इंटू में लैम्डा -31 इज क्या हो जाएगा, ये वैल्यू लेस देन 0. ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लैम्डा कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू 7 to 31. ठीक है, ये इंटरवल आ जाएगा. नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये पॉइंट ये जो 1, 1 है ये इस लाइन से 1 यूनिट से ज़्यादा है, क्योंकि ये इसके टच नहीं कर रहा है तो इससे दूर है. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x + 4y इक्वल्स टू लैम्डा. तो इससे ये डिस्टेंस 1 यूनिट से इस रेडियस से ज़्यादा है होगी. तो क्या हो जाएगी 3 + 4 माइनस लैम्डा अपॉन 5 का मोड, ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. और ऐसे ही हमारे पास जो सेंटर 9, 1 ये कितने डिस्टेंस इस लाइन से 2 यूनिट डिस्टेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा. ओके, तो ये पॉइंट 2 यूनिट डिस्टेंस से ज़्यादा होगा. 9 × 27 + 4 माइनस लैम्डा अपॉन में 5 का मोड, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ जाएगी, देखो 7 माइनस लैम्डा बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, 7 माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू +-5. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, लैम्डा इज +5 लेंगे तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल्स टू 2. एंड और क्या हो सकती है वैल्यू, यदि -5 लेंगे तो लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 आ जाएगी. क्या आ जाएगी, 12. ठीक है, यहाँ से दो कंडीशन आ गए हमारे पास. ठीक है, सेम यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, 31 माइनस लैम्डा होल मोड इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज लेस देन इक्वल्स टू 21 और लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 41. ओके, तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इक्वेशन
सेकेंड है ये, एंड इसमें ये और है इक्वेशन थर्ड। इन तीनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि लैम्डा कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा। इसमें लैम्डा क्या है हमारे पास 7 से 31, इसमें 2 से लेस है या फिर 12 से ग्रेटर है, या फिर 12 से ग्रेटर है। तो 12 से ग्रेटर है तो मीन्स 12 to 31 हो जाएगा। अब देखो इसमें कहाँ से कहाँ है कि ग्रेटर देन 41 और लेस देन 21, लेस देन 21, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 21 और क्लोज ब्रैकेट और 12 से ग्रेटर, तो 12 से ग्रेटर और वो भी इक्वल टू, तो यहाँ से लैम्डा का इंटरवल आ जाएगा 12 to 21। ठीक है, इन तीनों का यूनियन ले लेंगे तो लैम्डा का इंटरवल आ जाएगा 12 to 21। 12 to 21 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, The question given is to find the minimum and maximum value of 3 cos x plus 5 sin of x minus pi by 6। तो हमें गिवन है 3 cos x plus 5 sin of x minus pi by 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 cos x plus 5 times of sin x cos pi by 6 minus cos x sin of pi by 6। तो ये हो जाएगा 3 cos x plus 5 times of sin x into root 3 by 2 minus 1 by 2 into cos x, that is 3 cos x minus 5 by 2 cos x plus 5 root 3 by 2 sin x। तो ये अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6 minus 5 that is 1, तो हाफ cos x plus 5 root 3 by 2 sin x। अब हमें पता का हमारे पास है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम देखें, मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर, दैट वुड गिव अस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 75 बाई 4, क्योंकि 25 इंटू 3 75 होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 76 बाई 4। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 19, दैट इज अंडर रूट ऑफ 19। और अगर मिनिमम वैल्यू देखें, मिनिमम वैल्यू तो होगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज माइनस रूट 19। तो अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन 1 माइनस रूट 19 एंड रूट 19 इज आर द करेक्ट आंसर। Question is, if 2x to the whole power 2y is equal to 4 times of e to the power 2x minus 2y, then we have to find the value of dy upon dx into log 2x plus 1 का होल स्क्वायर। ओके, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें देखिए इक्वेशन गिवन है दैट 2x to the whole power 2y is equal to 4 times of e to the power 2x minus 2y। ठीक, दोनों साइड लॉग लेंगे, सो ये हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी 2y इंटू लॉग ऑफ 2x इज इक्वल टू log 4 प्लस log ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 2y। ओके, log e की वैल्यू होती है 1, तो इसको लिख सकते हैं log 4 प्लस 2x माइनस 2y। ओके, और ये हो गया यहाँ पे 2y इंटू लॉग 2x, यहाँ से कॉमन लेंगे हम 2y को, सो द रिमेनिंग इज 1, क्योंकि इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस log 2x इज इक्वल टू log 4 प्लस 2x। ठीक, सो यहाँ से आएगी y की वैल्यू y इज इक्वल टू, तो log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2, और यहाँ से कॉमन लेंगे थ्रू आउट 2, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 2 प्लस x होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस log 2x। तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो अब ये y की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ x, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सो देखिए न्यूमरेटर भी फंक्शन है x का, डिनोमिनेटर भी फंक्शन है x का, तो यूज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन रूल। सो दिस इज 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो log 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, सो दिस इज 1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस log 2x माइनस log 2 प्लस x इंटू द डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, सो 1 का डेरिवेटिव 0, log 2x का डेरिवेटिव, सो log 1 अपॉन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 1 प्लस log 2x
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग 2x माइनस, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन में x, तो ये होगा log 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक, ये 1 से ये 1 भी कैंसिल, सो यहाँ एलसीएम देते हैं तो ये हो जाएगा x डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आएगा x log 2x माइनस log 2। ठीक, और अब देखिए इसी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 1 प्लस log 2x होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज x टाइम्स ऑफ log 2x माइनस log 2 डिवाइडेड बाई x। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। Question is, let P is equal to matrix 1 0 0 3 1 0 9 3 1 and Q is equal to Qij, where Q is equal to P to the power 5 plus I3. Then we have to find the value of Q21 plus Q31 whole divided by Q32. Okay, so हमें देखिए यहाँ से मैट्रिक्स P गिवन है, दैट मैट्रिक्स P ये है 1 0 0 3 1 0 9 3 1। ठीक, तो पहले इस मैट्रिक्स से हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Q के लिए हमें चाहिए P to the power 5 की वैल्यू चाहिए। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज पी इंटू पी। सो ये है पी 1 0 0 3 1 0 9 3 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन पी से, सो दिस इज 1 0 0 3 1 0 9 3 1। ठीक, यहाँ यूज करते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो 1 का मल्टीप्लाई 1 से दैट इज 1, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज 1, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें 0 0 ही मिलेगा। सो दिस इज 3 1 3 1 3 3, सो 3 प्लस 3 6, 3 into 0 0, 1 into 1 is 1, and 3 into 0 0, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 9 into 1 is 9, and 3 3 is 9, and 9 1 is 9, so that is 27. Okay, so this next one is 9 into 0 is 0, 3 1 is 3, and 1 3 is 3, so this is 3 plus 3 6, and last one is 1. ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ जो एंट्रीज चेंज हुई हैं वो हमारी ये जो 3 एंट्रीज हैं ये चेंज हुई हैं। ठीक, तो इसी का पैटर्न देखने के लिए इसमें एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पी क्यूब इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू पी। सो पी स्क्वायर इज 1 0 0 6 1 0 27 6 1 इंटू पी, पी इज 1 0 0 3 1 0 9 3 1। ओके, क्योंकि हमें पैटर्न देखने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट तो सेम रहेगा 1 0 0। ठीक, ये भी सेम रहेगा, ये हमने देखा था। अब देखिए इसमें 6 इंटू 1 इज 6, एंड 1 3 is 3, so and 9 0 into 9 is 0, so this is 6 plus 3 9. Next is 27 into 1, that is 27, plus 6 into 3, that is 18, and 9 1 is 9, so that is 54. Okay, and the next one is 27 into 0 is 0, 27 into 6 into 0 is 27 into 0 is 0, 6 into 1 is 6, and 1 3 is 3, so that is 6 plus 3 9. तो ये हो गया हमारी पी क्यूब की वैल्यू। ठीक, अगर यहाँ पर पैटर्न फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग P5 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए ये तो सेम है 1 0 0, दिस इज 1, ये 0 ये 1। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है, हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। सो देखिए पी में था यहाँ पे 3, तो इसका डबल यहाँ 6, और पी स्क्वायर में इसका डबल हो गया, और पी क्यूब में इसका ट्रिपल हो गया, तो P5 में इसका 5 गुना हो जाएगा, सो 3 5 is 15। ठीक, नेक्स्ट देखिए ये 9 था, 9 3 is 27, 9 6 is 54, तो बेसिकली इसमें हम ट्रिपल कर रहे हैं और फिर उसका डबल कर रहे हैं, तो बेसिकली P5 में क्या होगा 15 टाइम्स हो जाएगा, सो दिस इज 9 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 135। ठीक, एंड नेक्स्ट वन 3 3 2 is 6, और 3 3 is 9, सो यहाँ पे आएगा 3 5 is 15, तो ये P5 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब Q क्या है, Q इज इक्वल टू ये है P to the power 5 plus I3, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो इनको ऐड कर देते हैं, सो दिस इज 1 0 0 15 1 1 135 15 1 प्लस I3 इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। सो इनको ऐड करेंगे, सो 1 plus 1 is 2 0 0 15 plus 0 is 15, 1 plus 1 is 2, 1 plus 0 is 1, 135 15 एंड 1 plus 1 is 2, तो ये हो गई हमारी Q वैल्यू। ठीक, अब इस Q मैट्रिक्स से हम इन तीनों एंट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Q21 का मतलब क्या है कि ये जो एंट्री है Q मैट्रिक्स में वो सेकेंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे है। सो Q21 का मतलब क्या है कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो है ये, इसका फर्स्ट कॉलम है ये, दैट इज 15। नेक्स्ट Q31 दैट मीन्स थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, द थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम इज 135। नेक्स्ट वन इज Q32 थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, दैट इज 15। ठीक है, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज Q21 प्लस Q31 whole divided by Q32, so that is 15 plus 135 divided by 15, so 135 plus 15 that is equal to 150, 150 divided by 15 that is equal to 10, so therefore the required answer is 10.
सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. Question is, let z minus alpha divided by z plus alpha is purely imaginary and modulus of z is equal to 2 for alpha belongs to real number, then we have to find the value of alpha. ओके सो देखिए, अगर हम सपोज करें कि z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो इसका जो z कॉन्जुगेट है वो हो जाता है a माइनस आई बी. ठीक, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो z प्लस z कॉन्जुगेट ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a. ओके, तो यानी कि ये एक रियल नंबर है, ये एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये पूरा रियल होगा. अब हमें यहाँ से गिवन है कि z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा ये प्योरली इमेजिनरी है, दैट में इसका जो रियल पार्ट है वो 0 होगा. ओके, और ये क्या है, a इज द रियल पार्ट, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z. ठीक, अब हमें गिवन है कि रियल पार्ट जो है वो z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 होगा, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0. ठीक, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट तो 0 है, तो ये होगा 0. तो यहाँ पे हो जाएगा इस केस में z यानी कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई z प्लस अल्फा प्लस z कॉन्जुगेट, यानी इस पूरे नंबर का कॉन्जुगेट दैट इज z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई z प्लस अल्फा, इस पूरे का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 होगा. ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई z प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा एक रियल नंबर है, डिवाइडेड बाई z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज z माइनस अल्फा इंटू z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू z प्लस अल्फा. ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज z इंटू z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस z इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z इंटू z कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू z कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू z. ठीक, सो इस अल्फा इंटू जेड से अल्फा इंटू जेड कैंसिल, इस माइनस अल्फा डॉट जेड कॉन्जुगेट से ये कैंसिल टर्म. ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया दैट अल्फा स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ जेड भी हमें गिवन है दैट इज 2. सो यहाँ से वैल्यू आ गई दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4. ठीक, so therefore the required value of alpha is square root of 4 that is 2. So therefore the correct answer is second option. Question is, if the ratio of the roots of the quadratic equation 3m square x square plus m times of m minus 4 times of x plus 2 is equal to 0 is lambda such that lambda plus 1 upon lambda is 1, then we have to find the least value of m. Okay, so एक हमें quadratic equation given है that is 3m square x square प्लस m इंटू एम माइनस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक, तो इसके 2 रूट्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सपोज करते हैं रूट्स हैं इसके अल्फा एंड बीटा. अब हमें गिवन है कि इन दो रूट्स का जो रेशियो है वो है हमने डिनोट किया लैम्डा से, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा अपॉन बीटा. ठीक, अब हमारे पास रिलेशन होता है बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट. तो फर्स्ट रिलेशन इज द सम ऑफ द रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, सो दैट इज माइनस एम टाइम्स ऑफ एम माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3m स्क्वायर. Second root is product of the root that is alpha into beta is c upon a, so that is 2 upon 3m square. Okay, अब हमें कंडीशन गिवन है लैम्डा में, कंडीशन इज लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इज 1 और लैम्डा है अल्फा अपॉन बीटा, सो ये हो गया अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा. ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा. सो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस एम टाइम्स ऑफ एम माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 3m स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3m स्क्वायर. ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज m स्क्वायर इंटू एम माइनस 4 होल स्क्वायर divided by 3m square into 3m square is equal to 3 to just 6 divided by 3m square. इस 3m square से ये 3m square कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस विल गिव इस m square से ये एक m square कैंसिल, सो m माइनस 4 का होल स्क्वायर, सो दैट इज m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 टू जा 8m इज इक्वल टू 6 3 जा 18. तो यहाँ से वैल्यू आ गई m स्क्वायर माइनस 8m 16 माइनस 18 दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये एक m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं.
सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज 88 या 64 माइनस 4ac, तो ये माइनस 2 है तो ये हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2. ओके, 64 प्लस 8 दैट इज 72. 72 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 6 अंडर रूट 2. सो 8 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज 4 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2. तो ये m की वैल्यू हो गई. अब हमें इस m की वैल्यू में से लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की. तो इसमें जो लीस्ट वैल्यू है, सो देयरफॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, क्योंकि जो प्लस वाली है वो ज़्यादा हो जाएगी. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 4 माइनस 3 अंडर रूट 2. सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, तो क्वेश्चन में एक टेट्राहेड्रॉन है जिसके 4 वर्टिसेस हैं, O 0, 0, 0, फिर A दूसरा वर्टिसेस है 1, 2, 1, फिर B है 2, 1, 3 और C है -1, 1, 2. तो मुझे जो है दो फेसेस OAB और ABC के बीच का एंगल बताना है. तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू OAB, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करते हैं नॉर्मल वेक्टर ऑफ OAB, तो वो होगा OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर. ओके, तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा, I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, और इसका अगर मैं क्रॉस ले लूँ OB वेक्टर के साथ तो विच इज इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप. तो OB कैसे आया, बेसिकली A के कोऑर्डिनेट्स को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, फिर ओरिजिन से सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 I कैप 0 J कैप 0 K कैप. सिमिलरली B को भी वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, फिर ओरिजिन से सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो फिर अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो मुझे क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा I J K, फिर A वाले वेक्टर के जो है कोफिशिएंट्स 1, 2 एंड 1, फिर यहाँ है 2, 1 एंड 3. तो यहाँ से आता है बेसिकली ये है I कैप में 6 -1 5 माइनस J कैप, ये हो गया बेसिकली 4 - 2, दिस इज 2. फिर K कैप में कितना है, दिस इज 1 - 4, दिस इज -3. तो क्या वेक्टर आता है, 5I कैप माइनस 2J कैप माइनस 3K कैप. तो ये हो गया बेसिकली वेक्टर परपेंडिकुलर टू OAB. ओके, तो अब मुझे फाइंड करना है वेक्टर परपेंडिकुलर टू ABC का वेक्टर मुझे फाइंड करना है. तो ये आता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू ABC फेस. ओके, तो ये होगा बेसिकली AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर. ओके, या फिर क्वेश्चन में सिंप्लिसिटी के लिए A के साथ ही दोनों वेक्टर्स ले लेता हूं, तो AB क्रॉस AC वेक्टर. तो AB वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है B वेक्टर माइनस A वेक्टर. ओके, तो अब अगर मैं B को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये है बेसिकली 2I प्लस J प्लस 3K, और A को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये है I प्लस 2J प्लस K. ओके, और C है मेरा -I प्लस J प्लस 2K. तो अब इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा AB वेक्टर और BC AC वेक्टर आ जाएगा. तो AB वेक्टर होगा I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप. ओके, ये हो गया बेसिकली I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप. ओके, तो ये क्या था, बेसिकली B वेक्टर माइनस A वेक्टर. इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है AC वेक्टर जो कि है मेरा C वेक्टर माइनस A वेक्टर. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप. तो ये है माइनस 2I कैप, फिर है माइनस J कैप. ओके, फिर है मेरे पास K कैप. ओके, तो ये हो गया K कैप. तो क्रॉस, सो वी विल यूज द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो कि होता है यहाँ पे I कैप J कैप और K कैप. फिर ये हो गया मेरे पास 1 -1 एंड 2, 1 -1 2, और फिर यहाँ पे -2 -1 और 1
तो ये आ जाएगा बेसिकली आई कैप में मेरे पास -1 + 2, तो ये हो गया 1। फिर माइनस जे कैप में मेरे पास आ जाता है 1 5। ओके, फिर के कैप में है मेरे पास बेसिकली -1 और ये +2, तो -1 + 2 ये हो गया 1। तो मेरा वेक्टर आ जाता है आई कैप -5 जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो अब तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने में दोनों में कुछ गलती हो गई। यहाँ पे जब जे कैप वाला कंपोनेंट लेंगे तो 1 × 3 - 2 × 1, ये कितना होगा, कितना हो जाएगा 3 - 2, तो यहाँ ये 1 होगा, तो यहाँ पे भी ये 1 होगा, 1 जे कैप। और जब यहाँ पे मैं के वाला टर्म ले रहा था तो यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा -1 - 2, तो ये आ जाएगा -3, तो यहाँ पे जो है मेरे पास -3 के कैप। तो अब जो मेरे दो नॉर्मल्स आ गए उनके बीच का मैं एंगल फाइंड कर लूँगा और वही जो है मेरे फेसेस के बीच का एंगल होगा। ओके, तो एंगल बिटवीन OAB एंड ABC इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ओके, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो वो होता है cos थीटा, दिस इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर ओवर मॉड ऑफ a वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b वेक्टर। तो ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 5i कैप -j कैप और ये हो गया मेरे पास -3k कैप और डॉट प्रोडक्ट विथ i कैप -5j कैप और ये है -3k कैप। और इन दोनों का अब मैं मॉड ले लेता हूँ, तो ये है बेसिकली 5 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और ये भी है मेरा 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आती है cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 5 + 5 और ये कितना हो गया 9। ओके, और ये हो जाता है √34 इंटू √34 नहीं, ये है 26 + 9, तो 35 है। ओके, तो ये हो गया 35, ये भी है 35, तो cos थीटा इज बेसिकली इक्वल टू 19/35। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये, तो ये डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/35। ओके, so this is our answer. Question is, if the product of three number in GP is 512, if 4 is added in the first number and second number, then the number will be in AP. Then find the sum of the original numbers. ओके, तो देखिए हमें तीन नंबर्स जीपी में गिवन है, तो सपोज करते हैं नंबर्स हैं हमारे A/R, A एंड A/I, ये हमारे तीन नंबर्स हैं जो जीपी में, ठीक, जिनका कॉमन रेशियो हम दे सकते हैं वो R है। ठीक है, अब हमें इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो हम 512 गिवन है, तो यहाँ से हो जाएगा A/R इंटू A इंटू R इज इक्वल टू 512। तो ये R से R कैंसिल, सो दिस इम्प्लाइज A³ इज इक्वल टू 512। तो यहाँ से A की वैल्यू हो गई 8, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 512। ठीक, अब हम इन तीनों नंबर्स में अगर फर्स्ट नंबर में और सेकंड नंबर में 4 को ऐड करेंगे तो ये जीबी मिलेगी। सो ए की वैल्यू तो 8 है, सो दिस इज 8/R + 4। ठीक, सो ए की वैल्यू 8, इसमें भी 4 को ऐड करेंगे, तो ये तो सीरीज थी जीबी में, और ये जो सीरीज आएगी लास्ट नंबर एच रहेगा, दैट इज 8R। तो ये अब जो सीरीज है ये एपी में है। ठीक, तो एपी का मतलब क्या है, दैट 2B इज इक्वल टू A + C, ये एपी की कंडीशन होती है, तो इसमें इसको यूज करेंगे। सो सेकंड नंबर है हमारा 2 + 4 दैट इज 12, सो दिस इज 2 × 12। फर्स्ट नंबर इज 8/R + 4 + 8 × R। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 12 × 2 = 24, 24 - 4 दैट इज 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 20 × R इज इक्वल टू 8 + 8R²। ठीक है, यहाँ से थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं 4 को, सो दिस इज 2R² - 4 कॉमन ले लिया, सो दैट इज 5R + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये R में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर करेंगे, सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला R इज इक्वल टू -B + -√B² दैट इज 25 - 4 × A × C होल डिवाइडेड बाय 2A दैट इज 2 × 2 = 4, सो दिस इज 5 + -√4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, सो 25 - 16 दैट इज इक्वल टू 9 एंड 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3।
तो इसकी वैल्यू हो गई 3 होल डिवाइडेड बाई 4. 5 प्लस 3 दैट इज 8. 8/4 इज 2. 5 माइनस 3 इज 2. 2/4 इज 1/2. तो आर की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से हमारे पास, 2 और 1/2. तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें नंबर्स में, ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर थे, तो सीरीज क्या होगी हमारी, और ए की वैल्यू क्या थी, ए था हमारा, हमने कंप्यूट किया था, दैट इज 8. सो देयरफॉर द नंबर्स आर, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं आर इक्वल टू 2. सो दैट इज 8/2 दैट इज 4. 8 एंड 8 इंटू 2 दैट इज 16. और अगर हम आर की वैल्यू 1/2 कंसीडर करेंगे, सो दिस इज 8/1/2 दैट इज 8 2 इज 16. 8 एंड 8 इंटू 1/2 दैट इज 4. तो ये हमारे पास जी नंबर्स होंगे. अब हमें इन तीनों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर द सम ऑफ numbers is equal to 4 plus 8 plus 16. So this is 16 plus 4 20. 20 plus 8 is 28. So therefore the required answer is 28. So correct option is C option. Question is, a hyperbola is given with its vertices minus 2, 0 and 2, 0. One of its foci of the hyperbola is 3, 0. Then which of the following point does not lie on the hyperbola? Okay. तो देखिए अगर इसको हम ड्रॉ करें इस हाइपरबोला को, तो ये हाइपरबोला कुछ इस तरीके से होगा, जिसके हमें दो वर्टेक्स गिवन है. वर्टेक्स आर -2, 0 एंड 2, 0. ठीक. एंड इसका एक फोकाई है, फोकाई 3, 0. ओके. तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट a की वैल्यू है 2 एंड फोकाई होता है ae, 0. तो यहाँ से ae की वैल्यू हो गई 3. तो अगर हम सपोज करें हाइपरबोला हमारे है इस फॉर्म का x² माइनस y² इज इक्वल टू 1. तो अब हमारे पास a की वैल्यू तो है, तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो रिलेशन क्या होता है इसेंट्रिसिटी एंड a और b में, रिलेशन इज a² e² इज इक्वल टू a² प्लस b². वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ae इज 3, सो दिस इज 3². a² इज a इज 2, सो दिस इज 2² प्लस b². सो b² इज 3² इज 9 माइनस 2² इज 4. 9 माइनस 4 इज 5. सो b² की वैल्यू हो गई 5. सब्स्टिट्यूट करेंगे इस हाइपरबोला में. सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² अपॉन a² इज a इज 2, तो a² हो जाएगा 4 माइनस y² अपॉन b² इज 5, सो दैट इज y² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. अब हमें चेक करना है कि जो गिवन पॉइंट है इनमें से कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है इस हाइपरबोला पे. ठीक. तो हम इन पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे वन बाय वन. सो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है √24,5. तो इनको सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं, ये हमें चेक करना है. तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो √24 का स्क्वायर 24 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 5. सो दिस इज 4 6 जा 24, 5 5 जा 24, 6 माइनस 5 इज 1. तो ये सेटिस्फाई करेगा. बी ऑप्शन √44, 5√2. ठीक. सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें. सो √44 का स्क्वायर 44 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5√2 का स्क्वायर. सो दिस इज 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 डिवाइडेड बाई 5. सो 4 से ये 44 कैंसिल 11 टाइम्स, 5 से 50 कैंसिल 10 टाइम्स. सो दैट इज अगेन 1. तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. सी ऑप्शन √44, माइनस 5√2. सो √44, माइनस 5√2. ठीक. सो देखिए ये और ये पॉइंट सेम है, बस इसमें नेगेटिव का डिफरेंस है. तो लेकिन स्क्वायर करने पे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो यानी ये जो पॉइंट है ये भी सेटिस्फाई करेगा. अब लास्ट पॉइंट बचा है डी, इसको भी चेक कर लेते हैं. सो डी इज -6, 5√2. ओके. -6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5√2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50 डिवाइडेड बाई 5. सो 4 9 जा 36, 5 10 जा 50. सो दैट इज इक्वल टू -1. लेकिन हमें चाहिए 1. तो यानी ये जो पॉइंट है फोर्थ ऑप्शन वाला, ये पॉइंट इस हाइपरबोला पे लाई नहीं करेगा. सो अवर रिक्वायर्ड आंसर इज डी ऑप्शन. In this question, if fk is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to k upon k, ये हमारे पास fk दिया हुआ है. Also if f1 square plus f2 square plus f3 square up to f10 square equal to 5/12n, then value of n हमें find out करनी है. ठीक है. fk क्या है हमारे पास? 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to k. This is sum of the first n natural k natural numbers का सम है हमारे नोमेटर में. तो k natural number का सम का क्या होता है? k into k plus 1 by 2 और नीचे फिर k है, तो k से k डिवाइड कैंसिल आउट कर दें तो k plus 1/2 आ गया fk हमारे पास. अब ये क्या है? f1 f2 f3 fk. तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज समेशन ऑफ r from 1 to 10 fr स्क्वायर इक्वल टू 5/12n दिया हुआ है. fr क्या हो जाएगा? fk ये है तो समेशन फ्रॉम r from 1 to 10 fr क्या हो जाएगा? r plus 1/2 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 5/12n। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, तो अपॉन में 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर इज 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू, समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to 10, ये क्या हो जाएगा r + 1 होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 5/12n। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी r स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 पुट करेंगे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और अप टू 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3n। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का स्क्वायर माइनस 1 करना पड़ेगा क्योंकि 1 स्क्वायर इसमें नहीं है। तो 11 का क्या होता है हमारे पास 11 इंटू 11 + 1 इज 12 और 2 इंटू 22 + 1 इज 23/6 और -1 करना पड़ेगा क्योंकि 1 नहीं है इसमें, इक्वल टू 5/3n। अब देखो यहाँ से 6 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू 11 इंटू 22, 22 इंटू 23, 22 इंटू 23 -1 इक्वल्स टू 5/3n। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 22 इंटू 3 66, 6 22 इंटू 2 44 और 44 और 6 50 -1 इक्वल टू 5/3n। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 505 इंटू 3/5 क्योंकि इसको इधर n इक्वल टू n 5 से कैंसिल आउट करेंगे 101, तो n की वैल्यू क्या आ गई n इक्वल टू 3 इंटू 101 इज 303। तो n की वैल्यू क्या आ गई 303 आ गई, n इक्वल टू 303। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन पूछा था देन वैल्यू ऑफ n विल बी, तो वैल्यू ऑफ n विल बी 303 मीन्स ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जेईई मेंस में। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन लेट ए पैराबोला बी y is equals to 12 minus x square. Find the maximum area of the rectangle whose base lies on x axis and other 2 points lies on parabola. तो उसका मैक्सिमम एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक पैराबोला होगा, ठीक है, एंड एक हमारे पास इसमें एक रेक्टेंगल होगा। सो एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। वो कैसे होगा कि ये एक रेक्टेंगल होगा जिसके 2 पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, अदर 2 पैराबोला पर है उसका बेस। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है ए, ये बी, ये है -α,0, तो ये α,0 मान लेंगे क्योंकि इक्वल। ठीक है, अब ये अल्फा है, ये -α है, तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 12 -α², 12 -α² और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 12 -α²। ठीक है, ये 0,12 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, सो अब इसका मैक्सिमम एरिया होने तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज विच इज इक्वल टू बेस क्या है 2α इंटू में हाइट क्या होगी 12 -α²। अब ये एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dA/d क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू अल्फा का 1 हो जाएगा 12 -α² और प्लस 2α इंटू में ये हो जाएगा -2α। ओके, अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए सबसे पहले इसको हम 0 रखेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इसमें से कॉमन लेंगे 12 -α² माइनस 4α², 2 हमने कॉमन लिया तो 2α² बचेगा इक्वल टू 0, तो 3α² इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स, तो अल्फा इक्वल टू +-2 आ जाएगा। ओके, अल्फा इक्वल टू +-2 पर इसका मैक्सिमम देगा हमें। ओके, अब +2 पर मैक्सिमम हो गया -2 पर, तो -2 पर मैक्सिमम, सॉरी +2 पर मैक्सिमम होगा। ओके, तो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास इस रेक्टेंगल जो इसके अंदर आ सकता है हमारे पास पैराबोला के अंदर, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 2α इंटू 12 -α², α² क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इज 4, तो जाएगा 4 इंटू में 12 - 4 इज 8, 8 इंटू 4 इज 32 यूनिट स्क्वायर। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विच ऑक्युपाइड इन दिस पैराबोला इक्वल टू 32 यूनिट स्क्वायर आ गया उसका मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या आ गया 32 यूनिट स्क्वायर, 32 यूनिट स्क्वायर मींस ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है ए लाइन इज परपेंडिकुलर to the line 2x - 3y + 5 = 0 and passing through the point 15, β
एट 7,17 देन द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू, ये जेई मेंस 2019 में 12th जन को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, तो लाइन क्या है हमारे पास, वैसे हमारे पास लाइन जो दे रखी है वो है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें पता है कि लाइन इन दोनों पॉइंट से भी जा रहे पास हो रही है, तो 7,17 इस लाइन पर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे हमारे पास, तो सेटिस्फाई कराएंगे तो हमें पता है कि तो 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 17 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -21 माइनस 34 विच इज इक्वल टू -55, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बोल सकते हैं हम, क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन इज 3x प्लस 2y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बीटा की वैल्यू। तो हमें पता है कि ये पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है 15 बीटा, ये इस लाइन पर भी लाई करता है। सो 15 बीटा ऑल्सो लाइज ऑन लाइन, इस लाइन पर लाई करता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इंटू 15 इज 45 प्लस 2 बीटा माइनस 55 इज इक्वल टू 0। सो 2 बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास, ये हो जाएगी 10, तो बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 10/2 इज 5, तो बीटा क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। बीटा की वैल्यू पूछी थी हमसे क्वेश्चन में, और बीटा आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 5, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, बीटा इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू 5, तो बीटा इक्वल टू 5 मीन्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउट नोट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।